हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो जो भी फंक्शंस इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस। सो बेसिकली इनपुट आउटपुट क्या होता है वो आप लोगों को पता होगा, बट अगर नहीं भी पता तो इनपुट, जैसे अगर हम कोई भी हमने एप्लीकेशन बनाया, जैसे हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, जब भी हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो हम सबसे पहले अपना आईडी इनपुट करते हैं, फिर हम अपना पासवर्ड इनपुट कर रहे होते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनपुट्स होते हैं। एंड रिजल्ट में जो हमें आउटपुट होता है कि हमारा जो इनपुट आईडी है वो ओपन हो गया, या फिर कैलकुलेटर में हमने टू वैल्यूज की, हमने ऑपरेशन बता दिया कौन सा ऑपरेशन करवाना है, 10 एंड 20 10 एंड 20 का हो गया, दो इनपुट हो गए। तो रिजल्ट में जो हमें मैसेज प्रिंट होके आएगा, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 30 क्या है, ये आउटपुट। So basically कंसोल से मैसेज प्रिंट कराने के जो भी फंक्शंस हम यूज करेंगे दैट विल आउटपुट फंक्शंस। एंड इनपुट गेट करने के लिए जब भी बात आए कि यूजर से हमें इनपुट गेट करना है तो हम यूज करेंगे इनपुट फंक्शंस। एंड इनपुट आउटपुट फंक्शन को हमने बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज फॉर्मेटेड एंड सेकंड इट इज अनफॉर्मेटेड। जब भी हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस की बात कर रहे होंगे तो हम बात कर रहे होंगे प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वो सभी फंक्शन जो कि सी प्रोग्रामिंग ने हमें ऑलरेडी बना के दे दी, हम जस्ट उनको यूज करेंगे। अगर हमें इनपुट करना है तो किसी इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे, आउटपुट प्रोवाइड करना है तो किसी आउटपुट फंक्शन को हम यूज करेंगे, ऑलरेडी हमें बना के दे दिए हैं। ओके और दूसरी चीज हमें ये भी पता होना चाहिए कि सभी जो फंक्शंस हैं, क्योंकि हर एक प्री डिफाइंड फंक्शन किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर में उनका डेफिनेशन लिखा हुआ होता है, तो उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करने से पहले हमें उनका हेडर फाइल अपने कोड में इंक्लूड करना होता है। जैसे कि अभी तक हमने एक प्रिंट फंक्शन यूज किया है। क्या काम करता है? डबल कोड में हम जो लिखे होते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पे जाकर प्रिंट हो जाता है। तो प्रिंटफ कैसा फंक्शन है? एक आउटपुट फंक्शन है जो कि कंसोल स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है। तो किस तरीके से हम यूज कर रहे होते हैं प्रिंटफ को? लाइक मैंने लिखा प्रिंट एफ एंड यहाँ हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड एंड देन सेमीकोलन। तो प्रिंटफ के अंदर में डबल कोट में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज जाके कंसोल स्क्रीन पे जो है प्रिंट हो जाएगा, राइट? तो ये कैसा फंक्शन है? एक आउटपुट फंक्शन है। एंड दूसरी चीज ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो इसका जो प्रोटोटाइप है, जो डेफिनेशन है, वो कहाँ लिखा हुआ है? एक stdio.h हेडर फाइल में। तो इसको हमें पहले अपने कोड में इंक्लूड करना होगा, इसको यूज करने से पहले। क्यों इंक्लूड करते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया प्रीवियस क्लासेस में, क्योंकि प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शंस एज ए आइडेंटिफायर कंसीडर होते हैं, और जब भी हम किसी आइडेंटिफायर को यूज करते हैं, चाहे वो प्री डिफाइन हो चाहे वो यूजर डिफाइन हो, हमें उसका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखना नेसेसरी होता है। जैसे कि अगर हम कोई वेरिएबल यूज करें, हम नम को 90 असाइन करने की कोशिश करें तो एरर जनरेट हो जाएगा कि नम क्या है, नम इज अनडिफाइंड, राइट? तो यहाँ हमें नम को यूज करने से पहले हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेम एज किसी भी फंक्शन को यूज करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना होता है। तो क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है उनको हम डिफाइन नहीं करते, सी लैंग्वेज ने उन सबको ऑलरेडी डिफाइन करके हमें दे दिया, हम जस्ट उनको यूज कर रहे होते हैं। तो उनका जो डेफिनेशन है वो कहाँ लिखा होता है? किसी ना किसी हेडर फाइल में, जिसको हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर के हेल्प से इंक्लूड कर रहे होते हैं अपने कोड के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेटेड वर्सेस अनफॉर्मेटेड फंक्शंस, दोनों के अंदर में क्या डिफरेंस है। तो वो सभी फंक्शंस जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ में वर्क कर रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, वो फंक्शंस कहलाते हैं फॉर्मेटेड फंक्शंस। एंड जो फंक्शंस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ में काम नहीं करते वो होते हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। दूसरी चीज, फॉर्मेटेड फंक्शंस हर एक डेटा टाइप के साथ में वर्क करते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी फॉर्मेटेड फंक्शन, किसी भी कोई हमने इनपुट फंक्शन लिया, फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, तो ये इंटीजर वैल्यू भी इनपुट करवा लेगा, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, हर एक टाइप का वैल्यू ये इनपुट करवा सकता है। बट वहीं अगर हम अनफॉर्मेटेड की बात करें तो ये स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ में ही वर्क करते हैं, इनको स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए ही बनाया गया होता है। जैसे कि फॉर्मेटेड फंक्शंस में आ जाते हैं हमारे पास में printf फंक्शन एंड scanf फंक्शन।
वही अनफॉर्मेटेड में हमारे पास आ जाते हैं कुछ गेट ch फंक्शन, गेट s फंक्शन, पुट s फंक्शन, गेट s हो गया, गेट ch, गेट चे फंक्शन। ओके, तो काफी सारे इस तरीके से हमारे पास अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हैं जो कि स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ में ही वर्क करते हैं, बट अगर कोई फंक्शन फॉर्मेटेड फंक्शन है तो वो हर एक डेटा टाइप के साथ में ही काम करेगा। तो यहाँ पे ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ये एक आउटपुट फंक्शन है, एंड ये जो स्कैनफ फंक्शन है ये एक इनपुट फंक्शन है, यानी कि यूजर से इनपुट गेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब ना फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या है कि हमने कहा कि फॉर्मेटेड फंक्शंस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ में वर्क करते हैं, और अभी तक हमने प्रिंटफ को यूज किया, बट ऐसा कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने अभी तक यूज नहीं किया। तो इंटीजर जो डेटा टाइप है, अगर हमें इंटीजर टाइप का कोई वैल्यू प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। वहीं कैरेक्टर के लिए %c, फ्लोट डेटा टाइप के लिए हम यूज कर रहे होते हैं %f, एंड डबल के लिए %lf, जो कि हमारे पास अलग से टॉपिक आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, तब हम डिस्कस कर भी रहे होंगे इसको। बट अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे कि प्रिंटफ एंड स्कैनफ दोनों फंक्शंस के साथ में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज कर रहे होते हैं, और ये हर एक डेटा टाइप के साथ में काम करता है। यानी कि अगर हमें कोई इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट करवानी हो प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू तो वो भी हम करवा सकते हैं। इसी के थ्रू हमें कोई कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, कोई स्ट्रिंग किसी भी टाइप का वैल्यू प्रिंट करवाना है हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंटफ फंक्शन एक फॉर्मेटेड फंक्शन है, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी यूज करता है, प्लस में ये हर एक डेटा टाइप के साथ में वर्क करता है। वहीं स्कैनफ फंक्शन के थ्रू भी हम हर एक डेटा टाइप का वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, डबल हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, कोई भी किसी भी टाइप का वैल्यू। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ में काम करता है, एंड हर एक डेटा टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करते हैं, हर एक डेटा टाइप के साथ में काम करता है। बट जो अनफॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए ही बनाए गए हैं, स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ में ही वो वर्क करते हैं, एंड कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज नहीं करते। गेट ch ये एक कैरेक्टर गेट करने के लिए यूज किया जाता है, गेट s एक स्ट्रिंग को गेट करने के लिए यूज किया जाता है, पुट s एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है, वहीं गेट ch भी एक कैरेक्टर को ही गेट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ओके, तो ये कुछ है हमारे पास, और आगे जब हम अनफॉर्मेटेड फंक्शंस को पढ़ेंगे तब हम और फंक्शंस को डिस्कस कर रहे होंगे, और भी हमारे पास काफी सारे अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हैं जो कि स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ में ही काम करते हैं। तो अभी के लिए हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो फंक्शंस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ में काम करते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। अब देखो, हमें प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू 10 प्रिंट करवाना है, तो अभी के लिए डायरेक्ट 10 जो है वो जाके कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। मुझे नम का वैल्यू 90 प्रिंट करवाना है, यहाँ हमने लिख दिया नम, तो नम प्रिंट होगा, ना कि नम का वैल्यू प्रिंट होगा। तो अगर हमें किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवाना है तो इसके लिए हम लिख रहे होंगे, कोमा के बाद में हम वेरिएबल नेम लिखेंगे, एंड यहाँ पे डबल कोट में हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई लिख रहे होंगे। वहीं जैसे प्रिंटफ में हमें प्रिंट करवाना है 10 + 20, 10 + 20 हमें प्रिंट करवाना है। तो अभी के लिए होगा क्या कि 10 + 20 एज इट इज जाके कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ना कि इन दोनों का एडिशन प्रिंट होगा, बट हम चाहते हैं कि दोनों ऐड होके फिर प्रिंट होने चाहिए। तो इस चीज को हम लिखेंगे कोमा ऑपरेटर के बाद में, एंड यहाँ पे हम इनका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे होंगे। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है इंटीजर वैल्यू को अगर हमें कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है या किसी इंटीजर वैल्यू को गेट करना है तो उसके लिए हम %d यूज कर रहे होते हैं। वहीं अगर हम कैरेक्टर्स के साथ में वर्क कर रहे हैं तो %c हम यूज करेंगे, एंड अगर फ्लोट के साथ काम कर रहे हैं तो %f, एंड डबल के साथ में अगर हम काम कर रहे हैं तो %lf। ये होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम हर एक फंक्शन को बारी बारी से डिस्कस करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करता है, स्कैनफ फंक्शन कैसे काम करता है, एंड जो भी अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हमारे पास है उन सबको हम डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।